या आप सबको मॉर्निंग नमस्ते। बड़ों को छोटों को प्यार, बहुत सारे बड़ी बहनों को सबको नमस्ते। आप सबकी मॉर्निंग अच्छी गुजरे। मेरे साथ साथ जैसे मेरी मॉर्निंग अच्छी गुजर रही वैसे आपकी भी अच्छी गुजरे प्रातःकाल आपके लिए। तो ये मैंने कपड़े थोड़े से पड़े हुए थे, खाली बैठी थी, मैंने कहा चलो प्रेस कर लेती हूँ कपड़े। मीशो वाले में सलवट पड़ जाते हैं, अगर संवार के रखो तो सलवटें नहीं होती। काफ़ी सलवटें हो रही थी, मैंने कहा 4-5 कपड़े डेली करूँगी तो प्रेस हो जाएंगे खाली बैठे। इसको टाइम तो बहुत लगेगा प्रेस करने में क्योंकि सलवटें बहुत पड़ी हुई है इसमें, और फिर नंबर की प्रेस है, इसमें देखना भी पड़ता है कि प्रेस में आगे पीछे सिल्की पे है या कॉटन पे है, कहीं जल ना जाए कपड़ा। 2-4 कपड़े अब डेली किया करूँगी कुछ ना कुछ काम। तो उस घर से मैं अभी इस घर में आई हूँ। प्रातः सवेरे उठ के ही सबसे पहले फिर मैंने कल हमारे घर तो सिर्फ 10-12 रोटी बनाई थी पूरा दिन में, वो भी नहीं कोई खाता, उनमें से भी 4 रोटी बची पड़ी हैं और रोटियां बना दी। साथ में आलू गोभी की सब्जी बना दी थी बच्चों के लिए। अब फिर मैंने भिंडी धोई है, भिंडी धो के थोड़ी सी बना दूँगी बच्चों के लिए, खाई जाती है सब्जी पड़ी हो। तो ये प्रेस होने के बाद सलवटें ज़्यादा ही पड़ेगी, इसको प्रेस करके शाम को फिर बेटी बोली यहाँ की मार्केट में चलेंगे मम्मी, इनके यहाँ छोटी सी मार्केट है इसमें जाएंगे। तो यहाँ जाने के लिए अभी तो मैंने एक ही प्रेस की, एक प्रेस तो ख़राब है, ये तार जुड़ी हुई नहीं, दूसरी है थोड़ी सी। अभी देखती हूँ इनमें से कौन सी प्रेस ठीक निकलेगी। तो नीली वाली तो बेकार निकली, ये गर्म ही नहीं हुई। अब ये लाल वाली देखती हूँ, शायद ये हो जाए गर्म, रेड वाली, फिर कपड़े प्रेस हो जाएंगे इसमें से निकाल के। अभी विहान भी सो रहा क्योंकि साथ में वो भी मेरे की तरह जो काम मैं करती हूँ प्रेस उठाएगा, ज़मीन पे घिसराता रहता है कि मैं भी प्रेस करूँगा नानी कपड़े। डर लगता उंगली ना डाल ले स्विच में, इस करके इसको प्रेस करके अभी थोड़े से प्लाजो वगैरह लेके आई मिट्टी के, मैं भी प्रेस करूँगी दूसरे घर से। इसके कपड़े वहीं पड़े हुए थे, विहान के कपड़े भी उधर से अभी सुबह सुबह लेके आई हूँ। रात को वहाँ थी तो रात को चादरें वगैरह दो ही, डबल बेड की चादर बदल के आई उस घर की भी, और इसकी भी चेंज करूँगी। अभी सर्फ में डाल के सारी चादरें वगैरह धो के डाल दूँगी। अब खिचड़ी रखी है बच्चे के लिए, खिचड़ी बना के और दे दूँगी बच्चे को खाने को। वो कुकर से डरता है, उसको कमरे में छोड़ा हुआ है क्योंकि बाहर भी कपड़े तो प्रेस करते हैं, टाइम पे दे भी देते हैं। देखती हूँ अभी बेटी का घर शिफ्ट करवाने के बाद है ना, फिर अपने कपड़े अलग निकाल लूँगी, इसके अलग। सिलाई मशीन का भी थोड़ा बहुत काम करना है। प्रेस को भी पीछे से तार ऐसे जोड़ी हुई है, डर भी लगता हाथ लगाते हुए क्योंकि टेप है, कभी भी स्पार्किंग हो जाती है, और मेरे तो करते करते कई बार हुई स्पार्किंग, फिर डर लगता है प्रेस को हाथ लगाते हुए भी। तो इसीलिए ये प्रेस की थी। मैं क्या शाम को घूमने निकलेंगे थोड़ा सा, घर से ताज़ी वायु भी, सुबह भी पैदल चल के आई, ताज़ी वायु मिली। ताज़ी वायु मिलने प्रातःकाल की सैर भी होगी और ताज़ी वायु भी मिल गई। थोड़ा बहुत इस बहाने घूमूँ फिरूँगी तो थोड़ा वज़न भी कम हो जाएगा, सेहत पे भी थोड़ा ध्यान चला जाएगा इसमें प्रातःकाल की सैर करने से तो। और उसके बाद अब मैंने कपड़े उधर के धो के आई, चादरें वगैरह सारी सुखा के आई हूँ। अरे बंदर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एवरीवन। आज यहाँ पे घर आई, दूसरे घर से आके बहुत सारे बर्तन पड़े थे, मैंने बर्तन धोए हैं, स्लैब साफ़ किया अच्छे से सर्फ के साथ। और फिर उसके बाद मैंने भिंडी रखी हुई थी, मैंने सोचा चलो ख़राब जाएंगी सब्ज़ी, वो काट के रख दी। 2 प्याज काटे, भिंडी की सब्ज़ी बना दी है स्लैब साफ़ करने के बाद। तो नीचे है जो पोछा लगाना भी शेष रह रहा, भी बर्तन भी धो दिए, नलके वगैरह सारे अच्छे से साफ़ कर दिए, तवा वगैरह अच्छे से, स्लैब अच्छा सा साफ़ कर दिया। स्लैब साफ़ करके अच्छा सा पोछा लगा दिया गैस पे भी रगड़ के, क्योंकि उस पर भी जंग लगे हुआ था। अब किचन में नीचे पोछा और लगाऊंगी, फ्रिज के नीचे भी साफ़ सुथरा कर दूँगी। सब्ज़ी बना दी दोबारा भी, आलू बना दी, गोभी भी बना दी, क्योंकि सब्ज़ी बनी पड़ी हो तो ना फिर वो खाया भी जाता है खाना। और गैस वगैरह साफ़ कर दिया, कांच वगैरह भी, शीशे भी देख ही रहे हैं आप, मैंने शीशे भी अच्छे से साफ़ कर दिए। आज मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, कल पता नहीं क्या हुआ, क्या पता तो मार्केट में जाके बर्गर खा के आई, उससे हुआ
क्या हुआ, रात को एकदम उठी तो पूरी रात को वोमिटिंग भी लगी रही, उल्टी, और इतना हो गया जैसे कोई हैजा हो रहा। दूसरे घर में थी भी अकेली। फिर उठ के पानी गर्म किया, पहले थोड़ा सा वो पिया, पीने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी चाय बनाई, हल्की सी पानी जैसी पतली, और पेट साफ हो गया जब अच्छी तरह से। उल्टियाँ लग ली अच्छे से, सारा गंद निकल गया, खट्टी खट्टी। पता नहीं, बाजार का मैं खाती नहीं, और फिर बच्चे ले जावे तो मजबूरी में खाना पड़ता है, पसंद भी नहीं है बाजार का। पूरा दिन आज तो फिर मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, पोछे झाड़ू तो लगा दिए, खाना भी बना दिया। अब फिर आलू गोभी भी बना दी, साथ में रोटियां भी बना दी फुल्ली फुल्ली। बेटी हंसरी, मम्मी जी आज तो बड़ी अच्छी अच्छी पतली पतली रोटी बना रही हो। मैंने कहा बेटे काम करते रहो, प्रैक्टिस में रहे तो काम होता है, नहीं तो काम रोटी बनानी अगर औरत छोड़ देती है तो रोटी बनानी भी भूल जाती है। ये तो है नहीं कि औरत रोटी बना, वो भी औरत हो चाहे कोई लड़की हो, कोई भी हो, काम करते रहो ना तो उससे रहता है, काम होता रहता है, नहीं तो रोटी बनानी भूल जाते हैं। गोल रोटी तो हमारे बेटे में बहुत अच्छी बनाती थी, बल्कि मेरी तो शादी के बाद रोटी का आकार बदल गया, साइज वगैरह। तो पतली पतली रोटी बना के रख दूँगी थोड़े से। और ये भिंडी भी मसाले की तो नहीं बनाई, ऐसे ही सिर्फ प्याज डाल ले, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी और नमक। ये मैं प्लेट में ही मसाले डाल लेती हूँ पहले, ताकि फिर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। रोटी बना दी, रोटी बनाने के बाद है ना, उसके बाद मैं अपनी पतली सी चाय बनाऊँगी। ये तो मेरे को आदत पड़ी हुई है, और छूट गई तो ठीक है। दूसरे घर में रात को बंदर बहुत तंग कर रहे थे, छलांग मार रहे, खा रहे। फिर मैं भिंडी बनाना भी नहीं चाहती, लेकिन मेरे पति ले आते हैं और वो उनको पसंद बहुत है। चैनल पे शिकायत आई है कि भिंडी देख देख के हम दुखी हो गए कि आंटी जी हमारे को भिंडी मत बनाया को, कड़ी और भिंडी। मैंने कड़ी भी। मेरी बड़ी बहनों को मेरी नमस्ते, और छोटी बहनों को बहुत सारा प्याज। तो आज मैंने भिंडी बनाई थी और रोटी बनाई थी, जबकि मैं बनाना नहीं चाहती भिंडी, क्योंकि मेरे को कहीं ने शिकायत दी है कि आंटी जी हम तो आपकी भिंडी देख देख के बोर हो गए, कुछ नया बना के दिखाओ। अब मैं छोले वगैरह, कुछ चावल वगैरह बना के दिखाऊंगी 1-2 दिन में, क्योंकि अभी तो मेरा थोड़ा सा मन नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है। मेरे को वोमिटिंग लगी रही रात भर, पूरा जैसे पानी ग्लूकोज ख़त्म हो गया। फिर भी हिम्मत करके सवेरे उठी, सर्फ में डबल बेड की चादर डाली हुई थी वो धो के आई दूसरे घर में। अपने भी कपड़े यहाँ आने के बाद प्रेस भी किए 2 जोड़े कपड़े, और नहा भी ली, पेस्ट वगैरह भी। यहाँ भी थोड़े कपड़े धो दिए, बच्चे के और बेटी के, अपने सबके सुखा दिए, धूप में डालने हैं। तो भिंडी मेरे को तो पसंद नहीं है, मेरे पति को ज़्यादा पसंद है। वो कह देते बना दिया कर, बनने के बाद तो कोई ना कोई खा लेता है। तब मैंने भिंडी बनाई है। मेरी भिंडियों का आप माफ़ करना, मैं इसके लिए तो माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं बनाना भी नहीं चाहती, और वैसे भी मौसम चला गया है। लेकिन घर में कह देते हैं तब बना देती हूँ। फिर ये अभी भी खा रहे हैं, गोभी भी बनाई, आलू गोभी, साथ में रोटी भी बना दी, रखी हो तो बनी हुई। तो भूखा आदमी है ना, खाना खा तो लेता है, और उनको आदत भी ऐसी है, 1-1, 2-2 रोटी दिन में 2-3 बारी थोड़ी थोड़ी खाते हैं। कभी एक लेके बैठ, फिर थोड़ी सी देर चाय बनाएंगे, फिर लेके बैठ गए। ये नहीं पेट भर के एक साथ 2-3 रोटी जितनी भी खानी हो, अपने ये हो जाता भी हाँ खाना खा लिया है, वो चीज़ नहीं हो। बार बार थोड़ी थोड़ी देर बार खाते हैं। फिर मैं भी बना के फिर दोबारा, सुबह रोटी बनाई थी बची नहीं है, दोबारा फिर बना दी ताज़ी। मैंने कहा ताज़ी सब किसी को भूख हो डाल के खा तो लेते हैं। आटा बना था, 2 रोटी का आटा भी उठा दिया, विहान के लिए बाद में बना दूँगी खाना। तो मेरी तो तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है, चाय पीऊँगी, आराम करूँगी। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं, खिचड़ी भी बनाई है, खिचड़ी दही खाई है, थोड़ा सा पेट उससे सही हो जाएगा। घर में केला भी रखा हुआ, पेट में जैसे खूब सारी वायु वगैरह इकट्ठी हो जाती है ना। मेरे को बाहर का खाने से अक्सर उल्टियाँ लग जाती हैं, बच्चों के कहने से चलेगी। कल बर्गर खा लिया, हालांकि बिल्कुल मन नहीं होता देखने को भी खाना बाजार की चीज़ें, लेकिन इनको छोटी सी मार्केट है, चल मम्मी कभी बाहर नहीं निकलते घर से। पिछली बारी चाउमीन खाए, वो भी नुकसान कर गए थे, और कल भी उसमें बर्गर में चाउमीन ही भरे हुए थे। मैंने ऐसे बर्गर तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। फिर वहाँ तो खाए भी नहीं गए दोनों मेरे से, 2 बेटी ने मंगवाए। तो मैंने कहा बेटे मेरे से नहीं खाए जाएंगे, बच्चे के लिए घर पैक कर ले एक, फिर एक घर भी ले आए। तो मेरी वीडियो को ना शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बड़ी बहनों को बहुत सारी मेरी ओर से नमस्ते, और छोटों को प्यार, बच्चों को बहुत बहुत भगवान खुशियाँ दे ज़िंदगी में सबकी। अच्छे से बच्चों को खाना पीना, त्यौहार आ रहे हैं, भगवान सबके घरों में खुशी दे। कोई भी किसी के घर में किसी प्रकार की कोई दुख ना हो, मैं तो प्रार्थना भगवान से यही करती हूँ। ईश्वर
सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती रहे। तो आप सबका धन्यवाद। नमस्ते आपको मेरी।